स्वागत है आप सभी का रेजिलिएंट यूपीएससी एस्पिरेंट चैनल पर। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी की सीरीज क्लास 11 की ज्योग्राफी सब्जेक्ट चैप्टर 1 से। इसका नाम है भूगोलिक विषय के रूप। इसमें यूनिट्स हैं। दोस्तों, हम लोग हर यूनिट कवर करते हुए चलेंगे। इसमें हमने शुरू किया है चैप्टर 1, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे भूगोल क्या है। चैप्टर 1 में आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो देखेंगे कि पहले भूगोल एक विषय के रूप में दिया हुआ है उसका नाम। तो हम लोग अभी एक इंट्रो का पार्ट पढ़ना है, उसके बाद मेन टॉपिक शुरू होगा दूसरे यूनिट से। तो भूगोल क्या है? व्हाट इज़ द जियोग्राफी? जियोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो यानी पृथ्वी और ग्राफी यानी वर्णन। इसलिए भूगोल का अर्थ हुआ पृथ्वी का अध्ययन। पर यह सिर्फ पृथ्वी की सतह का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों का विश्लेषण भी करता है। आप लोगों ने सुना होगा कि अलग अलग हमारे भारत में अलग अलग राज्य हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग खान पान है, अलग अलग वस्त्र पहने जाते हैं, अलग अलग रहन सहन है। ये इन सब का कारण एक भौगोलिक विशेषता भी है। जियोग्राफी हर जगह की अलग अलग है, इसलिए भी हम सब लोगों में भिन्नताएं हैं। भूगोल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भूगोल का उद्देश्य यह समझाना है कि मनुष्य कहाँ रहता है, क्यों रहता है और कैसे अपने पर्यावरण से तालमेल बनाता है। भूगोल का मेन उद्देश्य यही होता है। अब यूपीएससी कॉन्सेप्ट लिंक में समझे तो यूपीएससी में मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। आप लोग देख सकते हैं, जैसे उदाहरण में है, मैंने यहाँ रखा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट एक्सप्लेन। तो अब दूसरा देखेंगे हम लोग भूगोल का विकास, एवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफी। प्राचीन काल में भूगोल का मतलब था देशों, नदियों और पर्वतों का वर्णन, लेकिन आधुनिक काल में भूगोल एक वैज्ञानिक अध्ययन बन गया है। अब यह सिर्फ क्या है नहीं बताता, बल्कि क्यों है और कैसे है यह भी समझाता है। उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं, मैंने लिखा है कि पहले सिर्फ कहा जाता था नदियाँ मैदानों में बहती हैं, और अब पूछा जाता है क्यों नदियाँ मैदानों में अपना मार्ग बदलती हैं। जैसे कोसी नदी, इसका एक जीता जागता उदाहरण है कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो यही आधुनिक भूगोल का एक नज़रिया होता है। अब नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, देखेंगे तो भूगोल की प्रमुख शाखाएं। तो भौतिक भूगोल है इसमें। पहला तो फिजिकल ज्योग्राफी जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे हैं विश्व का फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, दोनों हम लोग पढ़ेंगे। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं कि एनसीईआरटी की जो सीरीज़ है मैंने कंटिन्यू किया है, और मैं पूरा कंटिन्यू करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साथ ही साथ मैं भी पढ़ रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ पढ़ें। हम लोग मिलकर साथ पढ़ेंगे और साथ में अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। इस बार यूपीएससी 2026 का अटेम्प्ट किस किस को देना, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए देखते हैं भौतिक भूगोल। प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन, जैसे स्थलाकृति, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, महासागर आदि। प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन में हम लोग उपशाखाएं हैं। इसमें उपशाखाएं क्या है? भूआकृतिक विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, महासागरीय विज्ञान, ओशियनोग्राफी। ये जो उपशाखाएं में आप लोग देख रहे हैं ना, देखिए कर्सर प्रेस ले लें, यहाँ पे जो बताया गया ना, इससे प्रश्न पूछता है यूपीपीसीएस में। ये किससे संबंधित है आप लोग ने देखा होगा, यहाँ से प्रश्न आता है। मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या आता है, हम लोग क्या पढ़ते हैं? मनुष्य, उसकी संस्कृति, अर्थव्यवस्था, समाज का अध्ययन।
इसकी उपशाखाएं क्या है? जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल। तो अब हम लोग क्षेत्रीय भूगोल आते हैं, रीजनल ज्योग्राफी। आप लोग देखे होंगे ना, अगर ध्यान से अपने आसपास देखेंगे तो भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी में भी हमारे आसपास दिख जाएंगी चीज़ें। मानव भूगोल में भी हम लोग को भिन्नताएं अपने आसपास क्षेत्रीय भूगोल में भी हम लोग को देखने को मिल जाएंगी। ढेर सारी उदाहरण हमारे आसपास ही मौजूद हैं। तो क्षेत्रीय भूगोल में किसी विशेष क्षेत्र का भौतिक और मानव दोनों पहलुओं के साथ अध्ययन, जैसे भारत का क्षेत्रीय भूगोल या फिर दक्षिण एशिया का भूगोल, इस तरह की चीज़ें हम लोग देखेंगे। चौथा है भूगोल और अन्य विषयों से संबंध। भूगोल का अन्य विषयों से संबंध क्या है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। भूगोल एक समन्वय विज्ञान है, इंटीग्रेटिव साइंस है। यह ना तो केवल प्राकृतिक विज्ञान और ना ही केवल सामाजिक विज्ञान, बल्कि दोनों का मिश्रण है। उदाहरण इतिहास से किसी युद्ध की स्थिति समझने के लिए स्थान का महत्व होता है, और अर्थशास्त्र से भी है। अर्थशास्त्र से कैसे है? कृषि, संसाधन वितरण और उद्योग का स्थान निर्धारण। और पर्यावरण विज्ञान से तो है ही, जैसे जलवायु परिवर्तन और मानव प्रभाव। भूगोल का महत्व, रेलिवेंस ऑफ जियोग्राफी इन यूपीएससी। यूपीएससी के दृष्टिकोण से भूगोल एक विषय नहीं है, बल्कि समझने की सोच, एनालिटिकल थिंकिंग है। भूगोल हमें सिखाता है कि कैसे किसी घटना के पीछे स्थानिक, स्पैटियल और मानव कारक, ह्यूमन फैक्टर्स जुड़े होते हैं। यही सोच जीएस पेपर 1, एस्से, ऑप्शनल तीनों में मदद करता है। तो निष्कर्ष में हम लोग देखते हैं, संक्षेप में मैंने यहाँ पे लिखा है आप लोगों के लिए कि भूगोल हमें यह समझने की क्षमता देता है कि पृथ्वी के प्रत्येक भाग में जीवन अलग क्यों है और कैसे है। यह हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलना सिखाता है, और यही वह दृष्टिकोण है जो यूपीएससी एस्पिरेंट को चाहिए। हम लोग भूगोल से भी सीख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बना लिए थे यूपीएससी के लिए, प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? पृथ्वी का वर्णन। और एक इंग्लिश में मैंने लिखा है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ। क्या होता है ह्यूमन ज्योग्राफी? किसकी स्टडी होती है? ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप। और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भौतिक भूगोल का कौन सा भाग जलवायु और मौसम का अध्ययन करता है? आप लोग उत्तर ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए अगले नेक्स्ट भी, हाँ एक जानकारी और आप लोगों के, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 11th क्लास की जो एनसीईआरटी हैं, चारों बुक जो है, मैंने चारों बुक कवर करना है हम लोगों को। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी चारों बुक का एक्सप्लेनेशन, और अच्छे से यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग। और उसमें मैं पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी रखूँगी, प्रीलिम्स और मेंस में कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले यूनिट के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करिए, और नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ आप लोग को पता चल जाए। धन्यवाद। जय हिंद।